सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। प्रियो, आज हम संसार में हैं, देखेंगे, टिप्पणी करेंगे। आज प्रेम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं। प्रियो, आज संसार में मनुष्य प्रेम करता है, लेकिन प्रेम का अर्थ नहीं जानता है। प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करना चाहिए। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ही हमें प्रेम को, जो हम प्रेम करना नहीं जानते थे। संसार में लोग स्वार्थ वाला प्रेम करते हैं और वो स्वार्थ वाला प्रेम टूट जाता है। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने प्रेम को प्रमाणित करके दिखा दिया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। प्रियो, हम देखेंगे यीशु मसीह के वचन को। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय साथियों, आज हम संसार में थे, संसार के प्रेम को हम लोग जाने, लेकिन यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हम सीख लेते हैं कि प्रेम क्या है। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाती है प्रेम करना। तो प्रेम कैसे किया जाता है, और यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बता रहा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रियो, क्योंकि का मतलब कि वो पहले से परमेश्वर प्रेम करता था, करता है और करता रहेगा। प्रियो, परमेश्वर आज इस पूरे संसार से प्रेम किया है। एक से नहीं, केवल हमसे नहीं, आपसे नहीं, बल्कि पूरे संसार से प्रेम किया। और वचन लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, यीशु मसीह हे प्रमाणित किया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। प्रियो, प्रेम जो होता है वो बलिदान मांगता है। आज मनुष्य अगर सच्चा प्रेम करता है तो प्रियो, जो आपस में हम प्रेम करते हैं तो उसके सच्चा प्रेम करें। उसके हर दुख में, हर बीमारी में, हर परेशानी में जो कार्य करता है, रहता है, वो सच्चा प्रेम है। लेकिन प्रियो, आज संसार में लोग स्वार्थी प्रेम करते हैं। लेकिन हम वचन के द्वारा प्रियो हम यही सीखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को इस संसार में हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, यानी जो कोई मनुष्य यीशु के नाम पर विश्वास करेगा उसका यीशु मसीह जीवन नाश नहीं होने देगा बल्कि अनंत जीवन देगा। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया। ये सिद्ध करके दिखा दिया यीशु मसीह कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे बीमारी के लिए यीशु मसीह प्रियो
क्रूस पर बलिदान हो गया। सारा पाप, सारा बोझ यीशु मसीह ले लिया और उसने कहा कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रियो, आज यीशु मसीह बुला रहा है, वो प्रेम करता है। जिसको अनंत जीवन पाना है वो यीशु मसीह के पास आए। प्रियो, यीशु मसीह के पास आने का मतलब अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मनुष्य अंगीकार करे, पश्चाताप करे। प्रियो, हम पश्चाताप करना नहीं जानते हैं कि हम पश्चाताप कैसे करें। लेकिन प्रियो, पश्चाताप वो शब्द है जो बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के द्वारा हमें मिलता है। और उसने कहा, जब सूअर का खाना उसको मिला तो पश्चाताप किया, वो पश्चाताप किया, कहा कि मेरे पिता के घर में इतना धन है कि नौकर चौकर खाते हैं, आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। प्रियो, उसी समय अपने पापों को पश्चाताप किया और कहा कि मैं जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि हे पिता, मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। और उसने अपने मन में ठान लिया और कहूँगा कि हे पिता, हो सके हम तेरे पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे एक नौकर के समान रख ले। प्रियो, ये पश्चाताप है। मनुष्य सचमुच अपने जीवन को, अपने पापों को प्रायश्चित करें, यानी प्रभु के सामने अपना उद्धारकर्ता माने और तुरंत पश्चाताप करें कि प्रभु, जो आज तक मैंने पाप किया है, अब मैं पाप नहीं करूँगा, अब कोई गलती नहीं करूँगा, अब आज से तेरे वचन के अनुसार सच्चाई के मार्ग पर चलूँगा। प्रियो, ये है पश्चाताप। और जो पश्चाताप करेगा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, उसको यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए प्रियो आज बुलाता है। बस प्रभु के पास आए और यीशु मसीह के सामने अपने पापों को अंगीकार कर लें, मान लें, पश्चाताप कर लें, क्षमा मांग लें। प्रभु आपके वो पापों को क्षमा कर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत नम्र है, दीन है। और हमें प्रियो वो कहता है दूसरा इतिहास 7:14 में कि जो मेरे लोग कहलाते हैं, जो मेरी प्रजा के लोग कहलाते हैं, अगर दीन होकर के प्रार्थना करें, जो कुछ मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। खुदा, हम चाहते हैं, प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु का, और चाहते हैं कि लोगों के बीच में प्रभु तू कार्य करे। हालेलुया। ये प्रियो, ये वचन जो है आत्मा से भर देता है। मनुष्य आज पश्चाताप कर ले, मनुष्य प्रभु के सामने और प्रभु से कहे तो प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, और क्योंकि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और प्रमाणित करके दिखाया कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तो प्रियो, आज परमेश्वर बुला रहा है, और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो रोमियो 8 अध्याय उसका 32 पद में देखते हैं कि लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। प्रियो, हमारा सब कुछ
जब अपने प्रिय पुत्र को नहीं छोड़ा, आज हमें देने के लिए, सब कुछ देने के लिए यीशु मसीह तैयार है। उसके अधिकार, उसके हाथ में सारा अधिकार है। तो प्रियो, परमेश्वर प्रेम करता है और उसके प्रेम को हमें समझें, जानें, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, सब पूरे संसार से प्रेम करता है। इसलिए प्रियो, हम कभी भी निराश न हो, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:10 में कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हमने प्रेम नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जो अपने पापों को प्रायश्चित करेगा, यीशु मसीह के, परमेश्वर के पुत्र के सामने अंगीकार कर लेगा, यीशु मसीह उससे प्रेम करता है, उसको अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह प्रियो आया। इसलिए आए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, तो वही परमेश्वर है जो आज हमसे और पूरे संसार से प्रेम करता है, और ख़ास तौर से जो तेरा प्रेम है, प्रेम प्रभु वही है जो तेरी आज्ञा को मानते हैं, वो तेरा प्रेम है, उसमें प्रेम है प्रभु। जो प्रेम आज्ञा को नहीं मानता, उसमें प्रेम नहीं है। हे खुदा, अपने पुत्र को, अपने पिता के काम को तूने पूरा किया, आज्ञाकारी पुत्र बना। उसी प्रकार हम चाहते हैं हर एक भाई बहन प्रभु जी आज्ञाकारी बने, वो प्रेम करने वाले बने। पिता परमेश्वर, तेरे डर में, तेरे भय में जीवन को बिताने पाएँ और कह सकें कि यीशु मसीह तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए खुदा, हम चाहते हैं हर एक के जीवन को बदल करके नया जीवन दे, नया सांस दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। प्रभु, तो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक के आत्मा, शरीर, प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे वचन को सुनते हैं, इस वीडियो के द्वारा हर एक को आशीषित करना, हर एक को फलवंती करना, हर एक को अपना प्रेम सिखाना। प्रभु, तेरा वचन हर एक को जीवन को काटे छाटे फलवंती करे, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो पाए। प्रियो प्रभु, धन्यवाद वचन के लिए प्रभु जी, और प्रार्थना के लिए प्रभु। हर एक के जीवन को प्रभु बदल करके नया जीवन सांस देना पिता परमेश्वर। आदर, महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।